उसके बाद अम्मोनियों का राजा नहाश मर गया और उसका पुत्र उसके स्थान पर राजा हुआ। तब दाऊद ने यह सोचा कि हनून के पिता नहाश ने जो मुझ पर प्रीति दिखाई थी, इसलिए मैं भी उस पर प्रीति दिखाऊंगा। तब दाऊद ने उसके पिता के विषय शांति देने के लिए दूत भेजे और दाऊद के कर्मचारी अम्मोनियों के देश में हनून के पास उसे शांति देने को आए। परंतु अम्मोनियों के हकीम हनून से कहने लगे, दाऊद ने जो तेरे पास शांति भेजे हैं वह क्या तेरी समझ में तेरे पिता का आदर करने की मनसा से भेजे हैं? क्या उसने कर्मचारी इसी मनसा से तेरे पास नहीं आए कि ढूंढ ढांड करें और नष्ट करें और देश का भेद लें? तब हनून ने दाऊद के कर्मचारियों को पकड़ा और उनके बाल मुड़वाए और आधे वस्त्र अर्थात नितंब तक कटवा कर उनको जाने दिया। तब कितनों ने जाकर दाऊद को बता दिया कि उन पुरुषों के साथ कैसा बर्ताव किया गया है। सो उसने लोगों को उनसे मिलने के लिए भेजा, क्योंकि वे पुरुष बहुत लजाते थे। और राजा ने कहा, जब तक तुम्हारी दाढ़ी बढ़ न आए तब तक यहीरो में ठहरे रहो और बाद को लौट आना। जब अम्मोनियों ने देखा कि हम दाऊद को घिनौने लगते हैं, तब हनून और अम्मोनियों ने 1000 किन्नार चांदी अरमन हरैन और अरमन माका और शोबा को भेजा कि रथ और सवारी किराए पर बुलाएं। सो उन्होंने 32,000 रथ और माका के राजा और उसकी सेना को किराए पर बुलाया और उन्होंने आकर मिदबा के सामने अपने डेरे खड़े किए और अम्मोनी अपने अपने घर में से इकट्ठे होकर लड़ने को आए। यह सुनकर दाऊद ने योआब और शूरवीर की पूरी सेना को भेजा। तब अम्मोनी निकल और नगर के फाटक पर पांति बांधी और जो राजा आए थे वे उनसे अलग मैदान में थे। यह देखकर कि आगे पीछे दोनों एक हमारे विरुद्ध पांति बांधी है, योआब ने सब बड़े बड़े इजरायली वीरों से कितनों को छोड़कर अमारियों के सामने से उनकी पांति बंधाई और शेष लोगों को अपने भाई अबीशै के हाथ सौंप दिया और उन्हें अम्मोनियों के सामने पांति बांधी। और उसने कहा, यदि हमारी अरामी मुझ पर प्रबल होने लगे तो मेरी सहायता करना, यदि अम्मोनी मुझ पर प्रबल होने लगे तो मैं तेरी सहायता करूंगा। तू हियाव बांध और हम सब अपने लोगों और परमेश्वर के नगरों के निर्मित पुरुषार्थ करें और यहोवा जैसे उसको अच्छा लगे वैसे ही करे। तब योआब और जो लोग उसके साथ थे अरामियों के युद्ध करने को उनके सामने गए और वे उसके सामने से भागे। यह देखकर अरामी भाग गए हैं। अम्मोनी भी उसके भाई अबीशै के सामने से भागकर नगर के भीतर घुसे। तब योआब यरूशलेम को लौट आया। फिर यह देखकर कि वे इजराइलियों से हार गए हैं, अरामियों के दूत भेजकर महानंद के पार के अरामियों को बुलवाया और हदेरे जेर के सेनापति शोपक को अपना प्रधान बनाया। इसका समाचार पाकर दाऊद ने सब इजरायलियों को इकट्ठा किया और यरदन पार होकर उस पर चढ़ाई की और उसके विरुद्ध पांति बंधाई। तब वे उससे लड़ने लगे, परंतु अरामी इजरायलियों से भागे और दाऊद ने उनसे 7,000 रथियों और 40,000 प्यादों को मार डाला और शोपक सेनापति को भी मार डाला। यह देखकर कि वे इजरायलियों से हार गए हैं, हदेरे जेर के कर्मचारियों ने दाऊद से संधि की और उसके अधीन हो गए और अरामियों ने अम्मोनियों की सहायता फिर करनी न चाही। फिर नए वर्ष के आरंभ में जब राजा लोग युद्ध करने को निकला करते हैं, तब योआब ने भारी सेना संग ले जाकर अम्मोनियों को देश उजाड़ दिया और आकर रब्बा को घेर लिया। परंतु दाऊद यरूशलेम में रह गया और योआब ने रब्बा को जीतकर ढा दिया। तब दाऊद ने उसके राजा का मुकुट उसके सिर से उतार कर क्या देखा कि उसका तौल किन्नार भर सोने का है और उसमें मणि भी जड़े हैं और वह दाऊद के सिर पर रखा गया है। फिर उसने उस नगर से बहुतायत सामान लूट में पाया और उसने उसके कहने वाले को निकाल कर आरों और लोहे के हेंगों और कुल्हाड़ियों से कटवाया और अम्मोनियों के सब नगरों के साथ भी दाऊद ने वैसा ही किया। तब दाऊद सब लोगों समेत यरूशलेम को लौट गया। इसके बाद गेजेर में पलिश्तियों के साथ युद्ध हुआ। उस समय हुशाई शिबकै ने सिप्पै को जो रापा की संतान था मार डाला और वे दब गए और पलिश्तियों के
साथ फिर युद्ध हुआ। उसमें येर के पुत्र एल्काना ने गती गुल्यात के भाई लहमी को मार डाला, जिसके बर्छे की छाड़ जुलाहे की डोगी के समान थी। फिर गत में भी युद्ध हुआ और वह एक बड़े डील का पुरुष था जो रापा की संतान था और उसके एक हाथ पांव छा उंगलियों अर्थात सब मिलाकर 24 उंगलियां थी। जब उसने इजराइलियों को ललकारा तब दाऊद के भाई शिमा के पुत्र योनातान ने उसको मारा। ये ही गत में रापा से उत्पन्न हुए थे और वे दाऊद और उसके सेवकों के हाथ से मार डाले गए। और शैतान ने इजराइल के विरुद्ध उठकर दाऊद को उकसाया कि इजराइल की गिनती ले। तब दाऊद ने योआब और प्रजा के हकीमों से कहा, तुम जाकर बेशर्बा से ले दान तक के इजराइली की गिनती लेकर मुझसे बताओ कि मैं जान लूं कि वे कितने हैं। योआब ने कहा, यहोवा की प्रजा के कितने ही क्यों न हो, वह उनको 100 गुना बढ़ा दे। परंतु हे प्रभु, हे राजा, क्या वे सब राजा के अधीन नहीं हैं? मेरा प्रभु ऐसी बात क्यों चाहता है? वह इजराइल पर दोष लगाने का कारण क्यों बने? तो भी राजा की आज्ञा योआब पर प्रबल हुई। तब योआब विदा होकर सारे इजराइल में घूमकर यरूशलेम को लौट आया। जब योआब ने प्रजा की गिनती का जोड़ दाऊद को सुनाया और सब तलवारियों पुरुष इजराइल के तो 11 लाख और यहूदा के 4,70,000 ठहरे, परंतु उनमें योआब ने लेवी और बिन्यामी को ना गिना, क्योंकि वह राजा की आज्ञा से घृणा करता था और यह बात परमेश्वर को बुरी लगी, इसलिए उसने इजराइल को मारा। और दाऊद ने परमेश्वर से कहा, यह काम जो मैंने किया वह महापाप है, परंतु अब अपने दास का अधर्म दूर कर, मुझसे तो बड़ी मूर्खता हुई है। तब यहोवा ने दाऊद के दासी गाद से कहा, जाकर दाऊद से कह कि यहोवा यूं कहता है कि मैं तुझको 3 विपत्तियां दिखाता हूँ, उनमें से एक को चुन ले कि मैं उसे तुझ पर डालूं। तब गाद ने दाऊद के पास जाकर उससे कहा, यहोवा यूं कहता है कि जिसको तू चाहे उसे चुन ले। यह तो 3 वर्ष का काल पड़ेगा या 3 महीने तक तेरे विरोधी तुझे नाश करते रहें और तेरे शत्रुओं की तलवार तुझ पर चलती रहे। वह 3 दिन तक यहोवा की तलवार चले अर्थात मरी देश में फैले और यहोवा का दूत इजराइल देश में चारों ओर विनाश करता रहे। अब सोच कि मैं अपने भेजने वाले को क्या उत्तर दूं। दाऊद ने गाद से कहा, मैं बड़े संकट में पड़ा हूँ और मैं यहोवा के हाथ में पड़ूं, क्योंकि उसकी दया बहुत बड़ी है, परंतु मनुष्य के हाथ में मुझे पड़ना ना पड़े। तब यहोवा ने इजराइल में मरी फैलाई और इजराइल में 70,000 पुरुष मर मिटे। फिर परमेश्वर ने एक दूत यरूशलेम को भी उसे नाश करने को भेजा और वह नाश करने ही पर था कि यहोवा दुख देने से खेदित हुआ और नाश करने वाले दूत से कहा, बस कर, अब अपना हाथ खींच ले। और यहोवा का दूत यबूसी ओनान के खलियान के पास खड़ा था और दाऊद ने आंखें उठाकर क्या देखा कि यहोवा का दूत हाथ खींचे हुए और यरूशलेम के ऊपर बढ़ाई हुई तलवार लिए हुए आकाश के बीच खड़ा है। तब दाऊद और पुरनिया टाट पहने हुए मुंह के बल गिरे। तब दाऊद ने परमेश्वर से कहा, जिसने प्रजा की गिनती लेने की आज्ञा दी वह क्या मैं नहीं हूँ? हाँ, जिसने पाप किया, अब बहुत बुराई की है, मैं ही हूँ। परंतु इन भेड़ बकरियों ने क्या किया? इसलिए हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तेरे हाथ मेरे पिता के घराने के विरुद्ध हो, परंतु तेरी प्रजा के विरुद्ध ना हो कि वे मारे जाएं। तब यहोवा के दूत ने गाद को दाऊद से यह कहने की आज्ञा दी कि दाऊद चढ़कर यबूसी ओनान के खलियान में यहोवा की एक वेदी बनाए। गाद के इस वचन के अनुसार जो उसने यहोवा के नाम से कहा था, दाऊद चढ़ गया। तब अरनोन ने पीछे फिर के दूत को देखा और उसके 4 बेटे जो उसके संग से छिप गए। अरनोन तो गेहूं दावता था। जब दाऊद अरनोन के पास आया तब अरनोन ने दृष्टि करके दाऊद को देखा कि खलियान से बाहर जाकर भूमि तक झुककर दाऊद को दंडवत किया। तब दाऊद ने अरनोन से कहा, उस खलियान का स्थान मुझे दे दे कि मैं उस पर यहोवा का एक वेदी बनाऊं। उसका पूरा दाम ले कर उसे मुझको दे कि
यह विपत्ति प्रजा पर से दूर की जाए। अरनोन ने दाऊद से कहा, इसे ले ले और मेरे प्रभु को जो कुछ भाए वह वही करे। सुन, मैं तुझे होम बलि के लिए बैल और ईंधन के लिए दावने के हथियार और अन्न बलि के गेहूं सब मैं देता हूँ। राजा ने अरनोन से कहा, सो नहीं, मैं अवश्य इसका पूरा दाम ही देकर इसे मोल लूँगा। जो तेरा है उसे मैं यहोवा के लिए नहीं लूँगा और ना शेतमेत का होम बलि चढ़ाऊँगा। तब दाऊद ने उस स्थान के लिए अरनोन को 600 शकेल सोना तौल कर दिया। तब दाऊद ने वहाँ यहोवा की वेदी बनाई और होम बलि और मेल बलि चढ़ाकर यहोवा से प्रार्थना की, और उसने होम बलि की वेदी पर स्वर्ग से आग गिराकर उसकी सुन ली। तब यहोवा ने दूत को आज्ञा दी और उसने अपनी तलवार फिर म्यान में रख ली। यह देखकर कि यहोवा ने यबूसी अरनोन के खलियान में मेरी सुन ली है, दाऊद ने उसी समय बलिदान किया। यहोवा का निवास जो मूसा ने जंगल में बसाया था और होम बलि की वेदी, ये दोनों उस समय गिबोन के ऊंचे स्थान पर थे, परंतु दाऊद परमेश्वर के पास उसके सामने ना जा सका क्योंकि वह यहोवा के दूत की तलवार से डर गया था। तब दाऊद कहने लगा, यहोवा परमेश्वर का भवन यही है और इज़राइल के लिए होम बलि की वेदी यही है। तब दाऊद ने इज़राइल के देश में जो परदेशी थे उनको इकट्ठा करने की आज्ञा दी और परमेश्वर का भवन बनाने को पत्थर गढ़ने के लिए राज ठहरा दिया। फिर दाऊद ने फाटकों के किवाड़ के कीलों और जोड़ों के लिए बहुत सा लोहा और तौल से बाहर बहुत पीतल और गिनती से बाहर देवदार के पेड़ इकट्ठे किए, क्योंकि सिदोन और सोर के दो लोग दाऊद के पास बहुत से देवदार के पेड़ लाए थे। और दाऊद ने कहा, मेरा पुत्र सुलेमान सुकुमार और लड़का है, और जो भवन यहोवा के लिए बनाना है उसे अत्यंत तेजोमय और सब देश प्रसिद्ध और शोभायमान होना चाहिए, इसलिए मैं उसके लिए तैयारी करूँगा। सो दाऊद ने मरने से पहले बहुत तैयारी की। फिर उसने अपने पुत्र सुलेमान को बुलाकर इज़राइल के परमेश्वर यहोवा के भवन बनाने की आज्ञा दी। दाऊद ने अपने पुत्र सुलेमान से कहा, मेरी मनसा तो थी कि मैं अपने परमेश्वर के नाम का एक भवन बनाऊं, परंतु यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा कि तूने लहू बहुत बहाया है और बड़े बड़े युद्ध किए हैं, सो तू मेरे नाम का भवन ना बनाने पाएगा, क्योंकि तूने भूमि पर मेरी दृष्टि में बहुत लहू बहाया है। देख, तूने एक पुत्र उत्पन्न होगा जो शांत पुरुष होगा, और मैं उसको चारों ओर के शत्रुओं से शांति दूंगा। उसका नाम तो सुलेमान होगा, और उसके दिनों में मैं इज़राइल को शांति और चैन दूंगा। वही मेरे नाम का भवन बनाएगा और वही मेरा पुत्र ठहरेगा, और मैं उसका पिता ठहरूंगा, और उसकी राजगद्दी को मैं इज़राइल के ऊपर सदा के लिए स्थिर करूंगा। अब हे मेरे पुत्र, यहोवा तेरे संग रहे और तू कृतार्थ होकर उस वचन के अनुसार जो तेरे परमेश्वर यहोवा ने तेरे विषय कहा है उसका भवन बनाना। अब यहोवा तुझे बुद्धि और समझ दे और इज़राइल का अधिकारी ठहरा दे, और तू अपने परमेश्वर यहोवा की व्यवस्था को मानता रहे। तू तब ही कृतार्थ होगा जब उन विधियों और नियमों पर चलने की चौकसी करेगा जिनकी आज्ञा यहोवा ने इज़राइल के लिए मूसा को दी थी। हियाव बांध और दृढ़ हो, मत डर और तेरा मन कच्चा ना हो। सुन, मैंने अपने क्लेश के समय यहोवा के भवन के लिए 1,00,000 किन्नार सोना और 10,00,000 किन्नार चांदी और पीतल लोहा इतना इकट्ठा किया है कि बहुतायत के कारण तौल से बाहर है, और लकड़ी और पत्थर मैंने इकट्ठे किए हैं और तू उनको बढ़ा सकेगा। और तेरे पास बहुत कारीगर हैं, अर्थात पत्थर और लकड़ी के काटने और गढ़ने वाले, वरन सब भांति के काम के लिए सब प्रकार के प्रवीण पुरुष हैं। सोना चांदी पीतल और लोहे की तो कुछ गिनती नहीं है, सो तू उस काम में लग जा। यहोवा तेरे संग नित रहे। फिर दाऊद ने इज़राइल के सब हकीमों और पुत्र सुलेमान की सहायता करने की आज्ञा कह कर दी कि क्या तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे संग नहीं है? क्या उसने तुम्हारे चारों ओर से विश्राम नहीं दिया? उसने तो देश के निवासी मेरे वश में कर दिए हैं, और देश यहोवा की प्रजा के सामने दबा हुआ है। अब
तन मन से अपने परमेश्वर यहोवा के पास जाया करो और जी लगा के यहोवा परमेश्वर का पवित्र स्थान बनाना कि तुम यहोवा की वाचा का संदूक और परमेश्वर के पवित्र पात्र उस भवन में लाओ जो यहोवा के नाम का बनने वाला है। दाऊद तो बूढ़ा वरन बहुत बूढ़ा हो गया था, इसलिए उसने अपने पुत्र सुलेमान को इज़राइल पर राजा नियुक्त कर दिया। तब उसने इज़राइल के सब हकीमों और याजकों और लेवियों को इकट्ठा किया और जितने लेवी 30 वर्ष के और उससे अधिक अवस्था के थे वे गिने हुए और एक एक पुरुष के गिनने से उनकी गिनती 38,000 हुई। इनमें से 24,000 तो यहोवा के भवन का काम चलाने के लिए नियुक्त हुए और 6,000 सरदार और न्यायी और 4,000 द्वारपाल नियुक्त हुए और 4,000 उन बांजों से यहोवा की स्तुति करने के लिए ठहराए गए जो दाऊद ने स्तुति करने के लिए बनाए थे। फिर दाऊद ने उनको गिरशोन, कहात और मामरी नाम लेवी के पुत्र के अनुसार दलों में अलग अलग कर दिया। गिरशोनियों में से जो लदान और मिश्मी थे और जो लदान के पुत्र सरदार यहीएल, फिर जेताम और योएल ये 3 हैं और सिम्मी के पुत्र शलेमीत, एजीएल और हारान से 3 थे। लदान के कुल के पूर्वज के घरानों के मुख्य पुरुष यही थे। फिर सिमनी के पुत्र यहत, जीना, यूश और वरिया के पुत्र शिम्मी यही 4 थे। यहत मुख्य था और जिया दूसरा था और यूश और बरिया के बहुत बेटे न हुए, इस कारण वे सब मिलकर पितरों का एक ही घराना ठहरे। कहात के पुत्र अमराम, इसहार, हेब्रोन और उजिएल 4। अमराम के पुत्र हारून और मूसा। हारून तो इसलिए अलग किया गया कि वह उसके संतान सदा परम पवित्र वस्तु को पवित्र ठहराएं और सदा यहोवा के सम्मुख धूप जलाया करें और उसकी सेवा टहल करा करें और उसके नाम से आशीर्वाद दिया करें। परंतु परमेश्वर के भक्त मूसा के पुत्रों के नाम लेवी के गोत्रों के बीच गिने गए। मूसा के पुत्र गिरशोम और एलीहजेर और गिरशोम का पुत्र शबूएल मुख्य पुरुष था और एलीएजेर के पुत्र रहब्याह मुख्य और एलीएपेजेर और कोई पुत्र ना हुआ, परंतु रहब्याह के बहुत से बेटे हुए। इसहार के पुत्र में से शलोमीत मुख्य ठहरा। हेब्रोन के पुत्र एरियाह मुख्य दूसरा, अमर्याह तीसरा, एजलिएल और चौथा यकमाम था। उजिएल के पुत्र में से मुख्य तो मीका और दूसरा इस्याह था। मामरी के पुत्र महली और मूशी। महली के पुत्र एलीहजार और कीस थे। एलीहजार पुत्रहीन मर गया, केवल बेटियां हुई, सो कीस के पुत्र ने जो उसके भाई ने उसे ब्याह लिया। मूशी के पुत्र महली, एदोर और यिर्मोत यह 3 थे। लेवी पितरों के घरानों के मुख्य पुरुष यही हैं। ये नाम ले लेकर एक एक पुरुष करके गिने गए और 20,000 की व उनसे अधिक अवस्था के थे और यहोवा के भवन में सेवा टहल करते थे, क्योंकि दाऊद ने कहा, इज़राइल के परमेश्वर यहोवा ने अपनी प्रजा को विश्राम दिया है और वह यरूशलेम में सदा के लिए बस गया है और लेवी को निवास और उसकी उपासना का सामान फिर उठाना ना पड़ेगा, क्योंकि दाऊद की पिछली आज्ञाओं के अनुसार 20 वर्ष व उससे अधिक अवस्था के लेवी गिने गए, क्योंकि उनका काम तो हारून की संतान की सेवा टहल करने का था, अर्थात यह कि वे आंगनों और कोठरियों में और सब पवित्र वस्तुओं के शुद्ध करने में और परमेश्वर के भवन की उपासना करने के सब कामों में सेवा टहल करें और भेंट की रोटी का, अन्य बलियों के मैदों का और अखमीरी पपड़ियों का और तवे पर बनाए हुए और सने हुए और मापने और तौलने के सब प्रकार का काम करें और प्रति वर्ष भोर और प्रति सांझ को यहोवा का धन्यवाद और उसकी स्तुति करने के लिए खड़े रहा करें और विश्राम दिनों और नए चंद के दिनों और नियत पर्वों में गिनती के नियम के अनुसार नित्य यहोवा के सब होम बलि को चढ़ाएं और यहोवा की भवन की उपासना के विषय मिलाप वाले तंबू और पवित्र स्थान की रक्षा करें और अपने भाई हारूनियों सौंपे हुए काम को चौकसी से करें। फिर हारून की संतान के दल ये थे। हारून के पुत्र तो नाबाद, अबीहू, एलीहजार और इतीमार थे, परंतु नाबाद और अहीबू अपने पिता के सामने पुत्रहीन मर गए।
इसलिए याजक का काम एलीहजार और इतीमार करते थे। और दाऊद ने एलीहजार के वंश के सदोक और इतीमार के वंश के अहमेलेक की सहायता से उनको अपनी अपनी सेवा के अनुसार दल दल करके बांट दिया। और एलीहजार के वंश के मुख्य पुरुष इतीमार के वंश के मुख्य पुरुष से अधिक थे, और वे यूं बट गए, अर्थात एलीहजार के वंश के पितरों के घराने के 16 और इतीमार के वंश के पितरों के घराने के 8 मुख्य पुरुष थे। तब वे चिट्ठी डालकर बराबर बराबर बांटे गए, क्योंकि एलीहजार और इतीमार दोनों के वंश में पवित्र स्थान के हकीम और परमेश्वर के हकीम नियुक्त हुए थे। और नतनेल के पुत्र शमायाह ने, जो लेवी था, उसके नाम राजा और हकीम और सदोक याजक और एब्यातार के पुत्र अहीमेलेक और याजकों और लेवियों के पितरों के घराने के मुख्य पुरुषों के सामने लिखें, अर्थात पितरों का एक घराना तो एलीहजार के वंश में से और एक इतीमार के वंश में से लिया गया। पहली चिट्ठी तो यहोयरीब के और दूसरी यदायाह, तीसरी हरीम के, चौथे सुरीम के, पांचवी मलिक्याह के, छठवीं मिम्यामीन के, सातवीं हक्कोस के, आठवीं बिन्यामीन के, नौवीं यीशु के और 10वीं शक्न्याह के, 11वीं एलियसीब के, 12वीं यकीम के, 13वीं हुप्पे के, 14वीं एसेबाब के, 15वीं बिलगा के, 16वीं इम्मेर के, 17वीं हिजीर के, 18वीं हेपित्सेस के, 19वीं पदद्याह के, 20वीं यहजकेल के, 21वीं यकीन के, 22वें गमूल के, 23वें दलायाह के और 24वीं सज्जियाह के नाम पर निकली। उनकी सेवकाई के लिए उनका यही नियम ठहराया गया कि वे अपने उस नियम के अनुसार जो इज़राइल के परमेश्वर यहोवा के आज्ञा के अनुसार उनके मूल पुरुष हारून ने चलाया था, यहोवा के भवन में जाया करें। बचे हुए लेवीय में से अमराम के वंश में से शुबाइल के वंश में से हिद्याह, बच रहब्याह, सुरहब्याह के वंश में से इश्याह मुख्य था। इसहरियों में से सुलोमोत और होलोमोत के वंश में से यहत और हेब्रोन के वंश में से मुख्य तो यतिर्याह, दूसरा अमर्याह, तीसरा यहजिएल और चौथा यकामाम। उज्जिएल के वंश में से मीका और मीका के वंश में से शमीर, मीका का भाई यशियाह के वंश में से जकरियाह। मामरी के पुत्र महली और मूसी और यजरियाह का पुत्र बिन्नो था। मामरी के पुत्र उज्जियाह से बिनो और शुमोन, जक्कू और इब्री थे। महली से एलीहजार जिसके कोई पुत्र ना था। कीस से कीस के वंश में यहलोल और मुंसी के पुत्र महली, एदेर और यरीमोत अपने अपने पितरों के घरानों के अनुसार यही लेवी संतान के थे। इन्होंने भी अपने भाई हारून की संतानों की नाई दाऊद राजा और सदोक और अहीमेलेक और याजक और लेवी के पितरों और घरानों के मुख्य पुरुषों के सामने चिट्ठियां डाली, अर्थात मुख्य पुरुष के पितरों का घराना उनके छोटे भाई के पितरों के घराने के बराबर ठहरा।